आसक्त हो गए। वाह, शंकर जी का मन डोल गया और शंकर जी मोहिनी भगवान के पीछे दौड़ने लगे तो भगवान भागे। अरे शंकर जी रुको भाई। शंकर जी नहीं रुके, दौड़ पड़े। तभी मोहिनी भगवान को देखकर शंकर जी को रहा न गया और भगवान शिव का तेज निकल गया। उस तेज को भगवान श्रीमन नारायण ने, जो मोहिनी बने थे, तुरंत वो अपने नारायण रूप में आए और शिव जी के तेज को उन्होंने अपने हाथ में लिया और कहा कि यह शिव का तेज यदि पृथ्वी पर गिरेगा तो सारी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, सारी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। क्या करें इस तेज का? तभी गौतम नारी अहिल्या, गौतम जी की नारी अहिल्या की एक बेटी है अंजनी। अंजनी किसकी बेटी है? माता अहिल्या की। अहिल्या की बेटी को किसी ने बचपन में कह दिया था, अंजनी तुझे कुंवारे में बच्चा पैदा हो जाएगा। तब अंजनी ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं किसी पुरुष को कभी देखूंगी ही नहीं। उस दिन से वो जंगल गई, एक गुफा के अंदर रहती और वहीं भगवान का चिंतन करती हैं, किसी पुरुष को देखती भी नहीं अंजनी माता। शंकर जी का तेज हाथ में लेकर भगवान श्रीमन नारायण चले, शंकर जी भी चले। तो वहां अंजनी गुफा में थी। तो संतों ने कहा, भगवान नारायण संत बन गए ना, साधु रूप बना लिया। अरे बेटी हमें भूख लगी है, कुछ खाना पीना मिलेगा? अंजनी ने कहा जरूर मिलेगा, पर मैं किसी पुरुष का मुंह देखती नहीं हूं। एक काम करो कि ये दाना पानी हमसे यूं ही ले लो। माता अंजनी एक बड़ी जगह पर रहती थी, अंदर ही सब कुछ हो जाता था, उनको बाहर निकलने की जरूरत नहीं, कोई अंदर आता जाता नहीं था, केवल उनकी सखियां उनकी सेवा में रहती थी। तो अंजनी ने अन्न पानी बाहर से दे दिया। तो भगवान बोले, सुनो हम खा तो लेंगे, पर तुमने गुरुमंत्र लिया है? जो गुरुमंत्र नहीं लिया होता हम उसके हाथ का खाना पीना नहीं खाते। तो अंजनी ने कहा, तो फिर आप ही गुरु बन जाओ, तो चलो अपना कान दिखाओ। तो वहीं से उनने, अंजनी माँ ने अपना कान यूं किया, तो वो तो भगवान नारायण थे। भगवान नारायण ने अंजनी के कान से उस वीर्य को, उस तेज को, शंकर जी के तेज को अंजनी के कान में पवन के द्वारा, वायु के द्वारा, वायु से कहा, वायु इसे हाथ से उठाओ और अंदर इसके ले जाके गर्भाशय में स्थापित कर दो। तो अंजनी के कान से वह तेज गर्भ में गया और वो गर्भवती हो गई। शंकर जी का तेज था इसलिए शंकर सुवन। पवन देव के द्वारा कान से गर्भ में गया इसलिए पवन पुत्र, और अंजनी का अंत में केसरी नाम के व्यक्ति से विवाह हुआ इसलिए केसरी नंदन। इसलिए हनुमान जी के 3 ये पिताओं की चर्चा है। इसलिए शंकर सुवन, केसरी नंदन और पवन पुत्र। तो हनुमान जी के जन्म की ये कथा। फिर केसरी से विवाह हुआ, फिर इनके हनुमान जी हुए और जन्म लेते ही पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाए। हनुमान जी पैदा होती सबसे पहला काम क्या किया उनने? माँ बड़ी भूख लगी है, अच्छा देख वो पेड़ पर लाल लाल फल लगा हुआ है, जाके खा ले, पका हुआ है। माँ ने तो उंगली ऐसे खींची, हनुमान जी को लगा कि वो उसको कह रही है जो अभी अभी निकला है। कौन? सूर्योदय हुआ था, लाल लाल सूर्य भगवान, वो वाला फल। हनुमान जी ने जो छलांग लगाई, देखिए जाके सूर्य भगवान को खा गए फल समझ के। अब सूर्य भगवान बोले, हे भगवान अब कहाँ जाए, हाहाकार मच गया। इंद्र आए, देवता आए, ब्रह्मा आए, सब आए। हनुमान जी तो बस बचाओ बचाओ सूर्य भगवान चिल्ला रहे हैं। तब हनुमान जी से कहा गया, आप छोड़ दीजिए। इंद्र ने कहा, मेरा वज्र तुम पर कभी कोई प्रभाव नहीं डालेगा, मैं तुम्हें वरदान देता हूं। ब्रह्मा जी ने कहा, मेरा ब्रह्मास्त्र कभी आपको परेशान नहीं करेगा, कभी आपको वो लगेगा ही नहीं। भगवान श्रीमन नारायण ने कहा, मेरा सुदर्शनास्त्र तुम्हें कोई, अग्नि ने कहा हमारा आग्नेय, शंकर जी ने कहा हमारा कोई अस्त्र शस्त्र तुम पर काम, तुम सबसे बलशाली हो। छोड़ दिया हनुमान जी ने, है ना। ऐसे वो मुंह फुलाए थे, सूर्य अंदर थे, भगवान ने ऐसे मारा तो सूर्य भगवान चले ऊपर, हनुमान जी नीचे आए। कुल मिला के हनुमान जी का चरित्र ये बता रहा है कि इस धरती पर ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सो काज, नथिंग इज इम्पॉसिबल एवरीथिंग इज पॉसिबल। इसका अर्थ चौपाई में सुनो। चौपाई इसकी क्या है? कवन सो काज कठिन जग माही, कवन सो काज
कठिन जग माही जो नहीं होय तात तुम पाही। ऐसा कौन सा कार्य है जो हनुमान जी आप नहीं कर सकते? ऐसा कौन सा कार्य है जो मेरे भारतवासी आप लोग नहीं कर सकते? बताइए कौन सा कार्य है? हनुमान जी कितनी पॉजिटिव बातें, पॉजिटिव कथा है। कौन सा ऐसा कार्य है जो आप नहीं कर सकते? आज के हमारे जवान भाई बहन परेशान रहते हैं, महाराज जी हम सफल कैसे हों, हमें कामयाबी कैसे मिले? अरे कामयाबी सफलता कोई बड़ी बातें नहीं है, बस आप सीखो तो सही। क्या सीखना है? आप सदा पॉजिटिव रहो। एक सोच ये होती है कि मैं नहीं कर सकता, और एक सोच ये होती है कि मैं कर सकता हूं। और जो ये सोच के चलता है कि मैं कर सकता हूं, वो सच्ची कर लेता है। और जो सोच के ही निकलता है कि मैं नहीं कर सकता, वो कर भी सकता था पर सोच ही लिया कि नहीं कर सकता, इसलिए नहीं होता। इसलिए हनुमान जी कोई सोच के नहीं चले थे कि मैं सूर्य को खा जाऊंगा, लेकिन चल पड़े तो खा भी लिया। अरे चल पड़ोगे कामयाबी की ओर तो कामयाब हो भी जाओगे। अभी तो चले ही नहीं, सोच रहे हैं कामयाब होंगे क्या, होंगे क्या, हो जाएंगे क्या। अरे सोचा विचारी करने में समय ना वेस्ट करो, चल पड़ो। क्यों नहीं होंगे? हमारे यहां नेगेटिविटी है ही नहीं। मैंने एक माँ के बारे में सुना, भैया सच्ची घटना है, कहाँ की है ये मुझे ज्ञान नहीं, उस माँ का नाम क्या है वो भी मुझे बुद्धू को पता नहीं, पर इस घटना को जब मैं सुना तो वाह गदगद हो गया दिल। एक माँ अपने बेटे को लेकर जा रही थी, जरा सा बेटा था, अभी अभी चलना सीखा था, उंगली पकड़ के। तो माँ सड़क से जा रही थी, सच्ची घटना है, सड़क से जा रही थी तो माँ इस तरफ थी और बेटा सड़क की तरफ था, उंगली बराबर पकड़ी थी। तभी अचानक पीछे से एक गाड़ी आई, और गाड़ी जब आई तो वो गाड़ी का जो ड्राइवर था वो बैलेंस भूल गया, भटक गया, और गाड़ी उसके बच्चे के ऊपर जाके चढ़ गई। बच्चा दोनों पहियों के बीच में दब गया, और वो माँ वहां कोई नहीं था। उस माँ ने जब देखा कि मेरा बच्चा गाड़ी के नीचे दबा है, ना जाने कहां से ताकत आ गई मेरी माँ, उस अकेली महिला ने उस गाड़ी को उठा लिया आगे की तरफ से और अपने बच्चे को निकाला। पूछा गया उस महिला जिसके दोनों पांव टूट चुके थे, दोनों पांव कट चुके थे, वो भी चढ़ गई थी। बिना पांव के अपाहिज लड़की एवरेस्ट की चोटी चढ़ गई, अभी भी वो लड़की जिंदा है। ठीक है, फिर अपाहिज किसे कहते हैं? जिसके पांव नहीं है वो, या जिसके पांव हैं पर करने का दिल नहीं है, करने का मन नहीं है। जिसके हाथ पांव सलामत हैं पर करने का कोई मन नहीं, दिल नहीं। एक्चुअली ये लोग अपाहिज हैं, जो अपने मस्तिष्क से अपाहिज हैं, जो करना ही नहीं चाहते, जो बढ़ना ही नहीं चाहते। असली अपाहिज ये लोग, जो सफल होते ही नहीं, होने नहीं चाहते। महाराज जी हम तो अपने बाप के टुकड़ों पे पल रहे हैं, इतनी अच्छा, हमें चाहिए ही नहीं। लो हमें तो बाप कमा के रख गया है, हम तो खूब सुंदरी को ले आते हैं, यही नचाते हैं, शराब वराब पी के मस्त रहते। लो बाप की कमाई बच्चे ने उड़ाई, और बाप बोला मैं स्वर्ग जा रहा हूँ, लिखा है स्वर्गीय फलाने। काहे का स्वर्ग? तुम्हारी औलाद तुम्हें स्वर्ग में रहने देगी? गए भी होगे तो घोड़ा मार के भगाएंगे। चल तेरा बेटा देख क्या कर रहा है। बच्चे गलत काम करने लगे तो बाप स्वर्ग से निकलकर नरक चला जाता, ट्रांसफर वहां भी होता है। और तुम नरक गए हो और तुम्हारे बच्चे सही रास्ते पर हैं, धर्म कर्म कर रहे हैं, तो तुम्हारे बच्चों के पुण्य से तुम नरक से निकल के स्वर्ग में चले जाओगे। ये होता है। बच्चों का किया माँ बाप को मिलता है, और माँ बाप का किया बच्चों को मिलता है। पुण्य पाप भोगना तो पड़ता ही है। कुछ कुछ इस विषय पर बहुत गंभीर चर्चा करेंगे, तब सब चीजें स्पष्ट होंगी। बस ये समझो कि आप कोई भी गलत, हरिद्वार में एक चोर था, जो भी नहाने कपड़ा उतारे वो उसके कपड़े लेके भाग जाए, तो उसके पूर्वज बोले हे भगवान, ये मेरी औलाद देखो, खुद तो पुण्य करता नहीं है, जो हरिद्वार पुण्य करने आते हैं उन्हीं का पैसा चुरा लेते। हम कैसे बच्चे पैदा करके आए हैं, संस्कार तो दिए ही नहीं। यमराज जी देते कोड़े पे कोड़े, ले देख तेरा बच्चा चोरी कर रहा हुआ, जितनी बार चोरी करे उतनी पड़े उसको वहां पे। लेकिन आदमी समझता नहीं है, उसे लगता है कि हम जो कर रहे हैं हम चतुर हैं, हम अच्छे हैं। तो कुल मिला के हमें पाप से बचना है, पुण्य की ओर बढ़ना है। श्री हनुमान जी के जन्म की बड़ी चर्चाएं हैं। हनुमान जी तो हनुमान जी हैं, क्या कहें, इस कोई शब्द नहीं है। हनुमान जी की तारीफ करते करते तो राम जी को ये कहना पड़ा कि हनुमान जी
मैं आपका ऋण अब कभी चुका ही नहीं सकता। मैं तो आपका सदा के लिए ऋणी हो गया हूँ, क्योंकि ऋण तब चुकेगा कि जब मेरे ऊपर संकट आया तो आपने मेरी रक्षा की, जब आप पर संकट आएगा तब मैं आपकी मदद करूं, तब तो ऋण चुकेगा। राम जी बोले नहीं, मैं तो आपका ऋण चुकाना ही नहीं चाहता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे हनुमान पर कभी कोई संकट आए, मैं चुकाना ही नहीं चाहता। ऐसा राम जी कहते हैं, मैं सदा ऋणी बना रहना चाहता हूं अपने हनुमान का। ये हनुमान जी साक्षात भगवान शंकर हैं। हनुमान जी कौन है? साक्षात भगवान शंकर जी हैं। त्रेता युग में शंकर जी राम जी के पास क्या बन के थे? त्रेता युग में राम जी के संग शंकर जी क्या बनकर थे? बोलो, क्या बनकर थे? भक्त और भगवान के बीच में क्या नहीं होना चाहिए, आप बताओ। भक्त और भगवान के बीच में क्या नहीं होना चाहिए? उत्तर दो। क्या नहीं होना चाहिए मेरी मां? पीछे वाली मैया बताएंगी, ये गुलाबी मैया बताएंगी। चलो बताओ, भक्त और भगवान के बीच में क्या नहीं होना चाहिए? क्या क्या नहीं होना चाहिए? भक्त और भगवान के बीच में कभी एक चीज है जो नहीं होनी चाहिए, और वो है स्वार्थ, जिसे कहते हैं कामना। इसलिए भक्त और भगवान के रिश्ते में कामना ना हो। इसलिए भक्त और भगवान का रिश्ता कैसा होना चाहिए? निष्काम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भक्ति कैसी हो? निष्काम। निष्काम का मतलब क्या हुआ? यदि आपने भगवान से कहा कि हे भगवान हमें बहू के बेटा चाहिए, हे भगवान हमें ये चाहिए, यदि वो नहीं मिला तो आपका विश्वास टूट जाएगा। अरे भगवान से काम क्यों करवाते हो? कोई भगवान तुम्हारे नौकर हैं कि ये दो हमें, वो दो? नहीं, भगवान से कभी कुछ मांगना नहीं चाहिए। अब आप कहेंगे भगवान से ना मांगे तो फिर किससे मांगे? तो एक बात बताओ, जब छोटा सा बच्चा अपनी मां के गोद में होता है, 2 महीने का, 1 महीने का, 3 महीने का, 5 महीने का, तो क्या बेटा कभी अपनी मां से कहता है, कुछ मांगता है? हमें दूध दे दो, हमें पानी पिला दो, हमें रजाई उड़ा दो, हमें पंखा चला दो, एसी चला दो, हमें बहुत ठंडी लग रही है, हमें बहुत गर्मी लग रही है? क्या छोटा सा बच्चा कभी कुछ मांगता है मां से? क्या मांगने के लिए उसके पास शब्द हैं? नहीं। अच्छा, छोटा सा बच्चा मां से कभी कुछ नहीं मांगता। 3 महीने का, 4 महीने का, 5 महीने का, कुछ नहीं मांगता, फिर भी उसकी मां बिना मांगे सब कुछ देती है कि नहीं? बोलो हाँ या ना? बिना मांगे मां समझ लेती है कि मेरे बच्चे को भूख लगी है कि प्यास लगी है, इसे दवाई की जरूरत है या किस चीज की। अरे सामान्य अनपढ़ स्त्री, अनपढ़ मां अपने बच्चे की हर फीलिंग, हर भावना को जान जाती है, बिना मांगे सब समझ लेती है। तो क्या भगवान अपने भक्तों के मन की बात नहीं जानेंगे कि मेरे भक्त को कब किस चीज की जरूरत है? एक बार आप उनके हो जाओ, फिर मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो मांगते हैं वो भगवान के हुए नहीं, इसलिए मांगना पड़ता है। भिखारी को आपके घर में आकर मांगना पड़ता है, भैया 2 रोटी दे दो, भैया 10 रुपए दे दो भैया। लेकिन आपका बेटा, उसे मांगना नहीं पड़ता। वो पिता की संपत्ति का अपने आप वारिस हो जाता है। पिता का जितना धन होगा वो बेटा उस धन का अधिकारी हो गया, केवल जन्म लेते ही। बोलो हाँ। भिखारी को मांगना पड़ता है, बेटे को मांगना नहीं पड़ता। बिना मांगे वो पिता की सारी संपत्ति का अधिकारी बन जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक बार पिता का हो गया। उसी तरह एक बार भगवान के हो जाओ तो भगवान सब कुछ देने को तैयार। विडंबना ये है कि हम भगवान के हो नहीं पाते। हम किसके होते हैं? हम संसार के लोगों के होते हैं, है ना? हम तुम्हारी पत्नी हैं, हम तुम्हारे पति, हम तुम्हारे पिता हैं। संसार के ना बनो, संसार से रिश्ता ना जोड़ो, भगवान से रिश्ता। और भगवान के इस रिश्ते में, भक्त और भगवान के रिश्ते में क्या नहीं चाहिए मेरी मां? क्या नहीं चाहिए? स्वार्थ। भक्ति कैसी हो? निष्काम। निष्काम, कोई कामना। भगवान से ये मत कहो कि भगवान हमें ये दे दो। भगवान को पता है बेटा क्या कर दिए साउंड में। भगवान को पता है कि हमें क्या चाहिए, भक्त को क्या चाहिए, सब पता है। इसलिए भगवान कण कण की सबको जानने वाले हैं। लोग कहते हैं भगवान यहां रहते हैं हृदय में, लोग कहते हैं कि भगवान कण कण में है। नहीं, भगवान है विश्वास में। यदि विश्वास है तो आपके लिए हर जगह है। नहीं विश्वास है तो दुर्योधन को विश्वास नहीं था तो वो भगवान कृष्ण सामने खड़े तो रहे, पर वो सामान्य ग्वाल वाला मानता रहा। और अर्जुन को विश्वास था तो जिसे ग्वाल वाल मान करके दुर्योधन अपमान करता रहता था, उन्हीं कृष्ण को उस अर्जुन ने भगवान मानकर अपना लोक और परलोक दोनों सवार लिया। ये समझदारी है। दुर्योधन घमंड में भरा रहा कि तुम तो बचपन में चोरी करते थे मक्खन की, तुम तो गाले हो, गाय चराते थे। जाते हो ना,
तो किससे देखने गए थे ये तो कन्फर्म कराओ भगवान। तो अभी तो कह रहे हो कि नहीं देखा, सॉरी बोलो फटाफट। इसका अर्थ ये हुआ कि आप कहेंगे महाराज जी वो तो पत्थर की मूर्ति है, वो थोड़ी भगवान है। आपने पूछा कि क्या भगवान को देखा है, तो वो तो मूर्ति है, हमने तो मूर्ति देखी ना साहब, मूर्ति नहीं है, वो मूर्ति नहीं है। आपके घर में गोपाल जी तो होंगे छोटे से, वो गोपाल जी कोई अष्ट धातु नहीं है, वो धातु नहीं है, वो भगवान है। गंगा पानी नहीं है, गंगा हमारी मां है। गाय पशु नहीं है, गाय हमारी मां है। पीपल पेड़, तुलसी पौधा वृक्ष पेड़ नहीं है, वो हमारी आस्था में हमारी तुलसी माता है। एकादशी जब आती है बड़ी तो तुलसी विवाह भगवान के साथ होता है। तो अब आप कहेंगे महाराज जी पत्थर को आप कह रहे हैं, चलो मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दूं, फिर मैं आपसे बात करूंगा। ये बताओ मां और बेटे के बीच में जो प्रेम होता है, बताओ मां और बेटे के बीच में प्रेम होता है या नहीं? कौन कौन सहमत है? सहमत है? मां और बेटे के बीच में जो प्यार है, जो प्रेम है, क्या आज तक किसी ने उस प्रेम को देखा? क्या मां का प्रेम दिखाई पड़ता है? जोर से। अरे मां बच्चे को 2 थप्पड़ मारती है कस के, कहां चला गया था? मां बेटे से प्रेम करती है। अब कोई बेटा कहे मां तू मेरे से प्रेम करती है, इसका सबूत क्या है? प्रेम दिखा? आप बताओ, कल आपका बेटा आपसे पूछा कि मां तुम मेरे से प्रेम करती हो, तो बताओ प्रेम करती हो तो वो प्रेम कहां है? दिखाओ मुझे वो प्रेम जो करती हो। बताओ मेरी मां, क्या कोई भी स्त्री या कोई भी पुरुष प्रेम करने वाला, क्या आप अपने प्रेम को दिखा सकते हैं? क्या प्रेम दिखाने का विषय है? क्या दिखा सकते हैं इसे? बताओ, क्या प्रेम को दिखाया जा सकता है? हाँ या ना? क्या प्रेम देखा जा सकता है? जोर से। क्या प्रेम देखा जा सकता है? अच्छा, प्रेम दिखता नहीं है, इससे यह सिद्ध नहीं होता कि प्रेम नहीं है। प्रेम होता है पर प्रेम दिखाई, जोर से, प्रेम होता है पर प्रेम दिखाई नहीं देता। अरे प्रेम तो एक फीलिंग है, एक भावना है, होता है, उस प्रेम को महसूस किया जा सकता है, कोई प्रेम को दिखा नहीं सकता। उसी प्रकार जैसे प्रेम महसूस का विषय है, होता है, उसी प्रकार ईश्वर को महसूस किया जा सकता है। ईश्वर होता है, उसे दिखाया नहीं जा सकता। बेटी की विदाई और पांव की विमाई ये बताई नहीं जा सकती, अनुभव का विषय है। कुछ चीजें अनुभव की जा सकती है, व्यक्त नहीं की जा सकती। उसी तरह जिसने भक्ति की है, जिसने प्रभु के लिए आंसू बहाए हैं, वो जान सकता है कि मूर्ति में भगवान है या नहीं। जिसने प्रभु से प्रेम किया ही नहीं, उसके लिए तो ठीक है पत्थर है, ठीक है। इसलिए मेरी मां, मैंने भगवान को नहीं देखा ऐसा मत कहना। यदि ऐसा कहते हो तो फिर आपका मंदिर जाना बेकार है, भगवान में आस्था रखना बेकार है। एक तरफ तो आपकी आस्था है भगवान में, रोज पूजा करती हो, रोज गोपाल जी को आप नहवाती हो, रोज आप फूल माला आरती पूजा करती हो, और फिर एक तरफ कहती हो हमने भगवान को देखा नहीं। इसका मतलब तुमने गोपाल जी की सेवा पूजा पत्थर या पीतल मानकर की है, भगवान मानकर नहीं। इसलिए भगवान को महसूस करना, जैसे मां बेटे से प्रेम करती है, वो प्रेम को महसूस करना पड़ता है। आपके घर में गाय है, आप रोज गाय को चारा डालते हैं, रोज गाय को पानी पिलाते हैं, रोज गाय को हाथ फेरते हैं, रोज करिए, आप गाय को चारा दाना खिलाइए, पानी पिलाइए। एक दिन ऐसा होगा कि आप गाय के पास जाएंगे ना तो गाय आपको चाटने लग जाएगी। वो गाय है ना, उसके पास शब्द नहीं है, बस वो अपनी जीभ निकालेगी और आपको चाटेगी। आप समझ नहीं पाते, गाय का वो आपको चाटना, वो गाय का आपके लिए प्रेम है। गाय का आपसे प्रेम करने का ये तरीका है। गाय है ना, शब्द तो नहीं बोल सकती ना कि मैं तुमसे प्रेम करती हूं, गाय है, चाट सकती है तुम्हें, तो उसका प्रेम व्यक्त करने का ये अलग हिसाब किताब है। मां जब प्रेम करती है ना बेटे से, तो गले से चिपका लेती है अपने लाल को, अपने बेटे को। जब प्रेम उमड़ता है ना तो व्यक्ति गले लगना चाहता है, गले लगाना चाहता है, हाँ या ना? उसी तरह ये जो प्रेम है ना, ये होता है, सबका अपना अपना तरीका होता है, इसे कोई देख नहीं सकता। हाँ, गाय चाट रही है, आप थोड़ा जानकार हैं तो महसूस कर सकते हैं कि ये हमसे प्यार कर रही है। उसी तरह
भगवान ने हमें 2 आंखें दे दी, 2 कान दे दिए, चलने को पांव दे दिए। अरे लंगड़ा नहीं बनाया तुम्हें, बहरा अंधा गूंगा काना नहीं बनाया, सब कुछ दिया है। इसका मतलब ये ईश्वर का प्यार है तुम्हारे लिए कि तुम स्वस्थ रहो। चलो अपने पांव से देखो, अपनी आंखों से, काम अपने हाथों से करो, वरना लोग पांव की चप्पल हाथ में पहनकर घिसटने को मजबूर हैं। आपने हैदराबाद में कभी देखा कि कुछ लोगों ने हाथ में चप्पल पहनी और घिसटने पर मजबूर होते हैं? हाँ या ना? कभी देखा होगा। कौन लोग हैं वो? आपको बेहतर बनाया है ना ईश्वर ने, तो ईश्वर ने आपको 2 शिक्षा मिली भी नहीं किसी भी चीज की ज्यादा, लेकिन एक शिक्षा के लिए जुनून था कि मुझे करना है, भागवत पढ़ना है, मतलब पढ़ना है। मैं 2 बजे रात के जाग जाता था और पढ़ने बैठ जाता था। भले आधा घंटा पढ़ूं फिर सो जाऊं, पर पढ़ने का भले कुछ समझ में ना आए, पढ़ता था। मन नहीं लगता था, लगाता था। मेरे साथ के बच्चे क्रिकेट खेलने जाते थे, इतिहास गवाह है कि मैंने कभी पढ़ाई पीरियड पर क्रिकेट नहीं खेला। क्यों खेलूंगा? यहां पढ़ने आया हूं, पढ़ूंगा। खेलने आया होता तो खेलता, मैं खेलने नहीं आया, मैं तो पढ़ने आया। मेरी जन्मभूमि जबलपुर के पास सिहोरा मझौली के बीच में एक गांव है रियोंझा, वहां की जन्मभूमि है उस गांव की। 2006 में पढ़ने के लिए हम वृंदावन आए थे। 2006 में हम पढ़ने के लिए 17 जुलाई 2006 पढ़ने के लिए वृंदावन आए थे, और एक ही उद्देश्य लेके आए थे, भागवत जी पढ़ना। पढ़ने आए थे। यहाँ आश्रम में हमें जगह नहीं मिली थी। हमने बिहारी जी से कहा था, बिहारी जी जहां सब जूते उतारते होंगे हम वहां रह के पढ़ लेंगे, पर हमें पढ़ाई करने दो, भगवान हमें अपने से दूर ना करो। तब हमें आश्रम में जगह मिली बिहारी जी की कृपा से, और हमने पढ़ाई की, जबकि हमारे दिमाग में गोबर भरा हुआ था। क्योंकि हम गाय चरा के आए थे, भैंस चरा के आए थे। हमारे घर पर भैंस गाय सब हुआ करती थी, हम चराने जाया करते थे। संस्कृत का तो काखा गाघा भी हमें पता नहीं था। पहली बार यहाँ आए तो यहाँ पर गुरुजनों के दर्शन हुए और भागवत जी पढ़ने बैठे। कुछ भी समझ में नहीं आता था, इतना कठिन था ये सब्जेक्ट, कुछ भी समझ में नहीं आता था, लेकिन फिर भी बैठता था मैं सारे गुरुओं के चरणों में। मैं गुरु जी के चरण दबाया करता था कि गुरु जी मुझे कुछ बता दीजिए, मुझे योग्य बना दीजिए, मैं किसी लायक नहीं हूं, मैं मूर्ख हूं, मैं अधम हूं, मैं नीच हूं। मेरे गुरु जी जब तक सो नहीं जाते थे तब तक मैं उनके पांव, मुझे पता था कि बिना गुरु की कृपा के विद्या नहीं मिलती। मेरे गुरु जी जब तक सो नहीं जाते थे, हमारे गुरु जी एक पढ़ाने आया करते थे, जब वो पढ़ाते थे, पढ़ाने के बाद हम उनके चरण दबाया करते थे। फिर हमारे आश्रम में ही एक गुरुजी रहा करते थे, वो एक्चुअली वहाँ के विद्यार्थी थे, सीनियर विद्यार्थी थे, पर बड़ा ज्ञान रखते थे। तो मैं उनके रोज पांव दबाया करता था। कब तक पांव दबाता था? जब तक गुरुजी ये ना कह दें कि बेटा बस करो। कभी कभी रात के 1 बज जाता था पांव दबाते दबाते, 9 बजे से पांव दबाता था। भोजन किया रात्रि का और पांव दबाना शुरू, और पांव दबाते दबाते गुरुजी से पूछते जाते थे, गुरुजी ऐसा क्यों, ये यहाँ ऐसा क्यों लिखा है, ये बात ऐसी ऐसी क्यों है? गुरुजी बताते जाते थे। कई बार गुरुजी सो जाते थे, मैं पांव दबाता रहता था, जब तक गुरुजी ये ना कह दें। गुरुजी एक बार 1 बजे जागे, अरे बेटा तुम पांव दबा रहे हो, अच्छा जाओ सो जाओ। जब तक गुरुजी ने आज्ञा नहीं दी कि जाओ सो जाओ, तब तक मैंने चरण नहीं छोड़े। इसलिए विधाता ने अपने चरणों से जोड़ के रखा है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, विद्या पढ़ने से नहीं मेरी माँ, कान खोल लो अपने, विद्या पढ़ने से नहीं आती, विद्या तो गुरुजनों के चरणों में श्रद्धा होगी तो गुरुजनों के आशीर्वाद से ही विद्या फलीभूत हो जाएगी, भले 2 अक्षर ही तुमने पढ़ा हो। आशीर्वाद चाहती है विद्या, गुरुजनों की कृपा के बिना विद्या प्राप्त। इसलिए मेरे नौजवान दोस्तों, मैं आपको हाथ जोड़ के कहता हूं, मेरा वो वक्त मैंने देखा है, मेरे पास साइकिल खरीदने के पैसे नहीं थे, पढ़ने जाता था 4 किलोमीटर दूर पैदल जाता था पढ़ने के लिए। पढ़ने का जुनून था तो पैदल जाता था 4 किलोमीटर दूर, 2 किलोमीटर जाना, 2-2.5 किलोमीटर और 2-2.5 किलोमीटर वापस आना, पैदल जाता था पर पढ़ता था। और आश्रमों में झाड़ू पोंछा करने की भी जिम्मेदारी थी, आश्रमों में झाड़ू पोंछा भी लगाता था, गौशाला में गोबर भी साफ करता था। ये सब काम करते हुए आप लोगों को तो कोई काम नहीं करना पड़ता, केवल पढ़ना ही पढ़ना होता है। हमारे जमाने में तो विद्यार्थियों को काम भी करना पड़ता था। 1-1 कुंटल आटे की रोटियां बनानी पड़ती थी हमें, 1 कुंटल आटा, 100 किलो आटे की रोटी मैं बनाता था। आज भी मैं रोटी बना सकता हूँ, 1 कुंटल की एक आसन पर बैठ के बेल सकता हूँ, गोल गोल रोटियां बनाई हैं, दाल सब्जी चावल, 100-100 लोगों का, 200-200 लोगों का मैंने भोजन बनाया है, और सबको भोजन करा के और फिर भोजन किया और फिर पढ़ने जाता था। आप लोगों को तो बड़ी सुविधाएं मिल रही है पढ़ने की, आप लोगों के पास तो गाड़ी भी है, मोबाइल भी है, हमारे समय पे तो कुछ भी नहीं था। जबकि ये बातें बहुत पुरानी नहीं, 2006 की बातें कर रहा हूं मैं। ना घर मिलेगा ना घाट मिलेगा, समझ रहे हो मेरे भाइयों? मन लगा के क्या करना है आपको? आप लोग सुविधा युक्त बच्चे हैं, आपके सब कुछ है घर में। जीवन में भगवान किसी को गरीबी ना दे। मैं जानता हूं गरीबी क्या होती है, लोगों की दुत्कार मैंने देखी है, लोगों का अपमान मैंने सहा है, पर मैंने कभी किसी का अपमान नहीं किया। लोगों की अमीरों की बातें, अमीर लोग गरीबों को कुत्ता मानते हैं, ये कुत्ते के समान है। मैंने कुत्तों से वो दुत्कार सही है, मैंने गरीबी देखी है,
मैंने आपको बताया कि मैं बचपन में भीख मांगता था, यहां से जीवन को शुरू किया है, लेकिन मैंने कभी किसी को आज तक पलट कर जवाब नहीं दिया। जो जो बोलता गया उसका जवाब विधाता देंगे, मैं क्या दूं जवाब किसी को। अपना काम करता हूं, बस काम से काम रखता हूं, किसी का बुरा नहीं करता। मैं जीवन में जो कथा में सुनाता हूं, मेरी माँ, वो कथा में जो लिखा है वो तो लिखा ही है, पर मैंने अपने जीवन में उन बातों को जी कर देखा है, वो अनुभव सुनाता हूं आपको। अनुभव है जीवन का, मेरे अभी तक के जीवन का जो अनुभव, शायद किसी बुजुर्ग का अनुभव भी बहुत उम्र होने पर वो अनुभव मिलता होगा, जो विधाता ने मुझे इस उम्र में अनुभव दे दिया है कि जीवन के अनुभव क्या होते हैं, अमीरी क्या होती है, गरीबी क्या होती है, अमीरों के प्रति गरीबों के प्रति क्या भाव होते हैं, सब जानता हूं। इसलिए मैं सबका सम्मान करता हूं और हाथ जोड़ के कहता हूं, विधाता ने तुम्हें धनवान बनाया है तो ईश्वर का धन्यवाद देना, और कभी उस धन से किसी का अपमान ना करना, अनादर ना करना। धन धर्म के लिए दिया है, किसी के अपमान के लिए नहीं दिया। मैंने कितने करोड़पतियों को करोड़पति बनते देखा है और कितने रोड़पतियों को करोड़पति बनते देखा है। ईश्वर न्याय करते हैं, अन्याय नहीं करते। मैंने कभी व्यक्ति से अपेक्षा ना रखी मेरी माँ, मैंने कभी किसी इंसान से कुछ नहीं मांगा, जब जब मांगा है सिर्फ अपने बिहारी जी से मांगा है, और उन्होंने दिया है, बिना मांगे सब दिया उन्होंने। इसलिए कहता हूं, किसी से हाथ ना फैलाना किसी के आगे, केवल भगवान से मांगने की। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। राम एक देवता, पुजारी सारी दुनिया। हमारे जमाने में कोचिंग क्या होती है हम लोग नहीं जानते, हमने कभी कोचिंग नहीं की, क्योंकि हमारे कोचिंग वोचिंग होते ही नहीं थी। स्कूल में जो पढ़ लिया होती नहीं थी, और होती भी रही होगी साहब तो हम लोगों की कहां इतनी औकात कि हम कोचिंग के लिए पैसे जुटाएं। इसलिए मैं आज सरकार से